नमस्कार। भारतीय स्पेस जगत से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का एक सफल परीक्षण किया है। यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया दूसरा। हर स्टेप, हर परीक्षण के साथ भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो इस अनुसंधान में एक कदम आगे बढ़ा रही है। न्यूज कल की है और एक बात ध्यान रखेंगे, जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी दोबारा प्रयोग में आने वाला रॉकेट का जो नाम रखा गया है वह है पुष्पक। आप पुष्पक को रामायण से आप जोड़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बातों को, और यह है इसका पिक। यहां पर ध्यान रखेंगे वह यह है कि इस बार का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसमें जो पैमाने थे एक्सपेरिमेंट के वो थोड़े से पिछले बार से थोड़े हार्ड थे, और उन सभी पैमाने पर, उन सभी मेजरमेंट्स पर ये खरा उतरा है। यहां पर चलिए कुछ और दो बातों को जान लेते हैं हम लोग। वह यह है कि पहली बात तो यह है कि ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है RLV-TD, जिसको पुष्पक कहा गया, कई बार RLV-2 भी इसको कहा जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसने जितने भी काम किए सब ऑटोमेटिकली था, मतलब इसमें कोई बैठा हुआ नहीं था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आया, रनवे पर आया और धीरे धीरे करते हुए ये स्टॉप हुआ। इसको कोई चला नहीं रहा था। यहां पर ध्यान रखेंगे वह यह है कि एक बात जो कहा गया वो याद रखेंगे कि इसे टेस्ट कैसे किया गया है और कहां किया गया है। तो पहली बात है, जो टेस्ट किया गया है ये चित्रदुर्ग में किया गया है। जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग में पड़ता है, वहां से इसको टेस्ट किया गया है। टेस्ट में क्या किया गया इसको पहले आप ध्यान रखेंगे। 4.5 किलोमीटर ऊपर इसको पहले उठाया गया, मतलब उस व्हीकल को 4.5 किलोमीटर ऊपर पहले ले जाया गया हवा में। और किससे ले जाया गया? आपने सुना होगा नाम चिनूक हेलीकॉप्टर, जो अमेरिका से भारत ने लिया, और वहां पर ले जा करके फिर उसको छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तब वह बहुत अच्छे तरीके से और अपने तय मापदंड से रनवे पर उतरा और स्टॉप हुआ। यहां पर जो मैंने आपसे कहा तय मापदंड, इसमें कुछ बातों को आप समझेंगे। एक तो है क्रॉस रेंज करेक्शन और डाउन रेंज डेविएशन। ये दो शब्दावली है जो स्पेस जगत से संबंधित है। इसमें क्रॉस रेंज और डाउन रेंज जो डेविएशन था उसको बहुत सटीकता के साथ इसने पूरा किया। शायद पहले बारे में ऐसा नहीं था। क्या है ये क्रॉस रेंज और डाउन रेंज डेविएशन? इसको समझिए। मान लो कोई एक ओरिजिनल पाथ होता है, जैसे कि मान लो ये ग्रह है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये बीच में सूर्य है, ये पृथ्वी है। इसको आप क्या कहेंगे? इस पाथ को ऑर्बिट कहेंगे। ये घूम रहा है। या मान लो कोई एक मिसाइल है, ब्लास्टिक मिसाइल मान लेते हैं, ये इस पाथ को फॉलो करता है, ऐसे जाता है और ऐसे गिरता है। तो ये जो पाथ है, जो इसका एक्चुअल पाथ होता है, इसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। डाउन रेंज, सॉरी, इसको कहा जाता है डाउन रेंज। क्रॉस रेंज किसको कहा जाता है? जैसे मान लो ये पाथ है, अब इससे अचानक ये इधर आ जाए, इधर निकल जाए, या ऐसे निकल जाए, या अपने रूट को छोड़ करके डिविएट हो जाए किसी और के तरीके से। जैसे ऐसे जा रहा है और ये अपना चेंज करके ऐसे मुड़ गया, इसको बोला जाता है क्रॉस रेंज। तो इन दोनों चीजों पर पुष्पक बहुत खरा उतरा, अपना ओरिजिनल पाथ को भी बनाए रखते हुए। जैसे ही उसको डेविएट होना था वो डेविएट हुआ और सही तरीके से रनवे तक पहुंचा, और इन दोनों का काम अच्छा से हुआ। ये सभी कुछ जो हुआ उसमें किसी प्रकार के व्यक्ति का कोई काम नहीं था, सब ऑटोमेटिकली हुआ। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि इसको बनाने में, इस पुष्पक विमान को बनाने में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, दूसरा लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर, यह भी तिरुवनंतपुरम में है, इसका योगदान, और इसरोज इंटर ट्रायल सिस्टम यूनिट 3, ये 3 बड़ी एजेंसीज का या कहा जाए संस्थाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इससे पहले भी टेस्ट हुआ था जिसको RLV LEX-1 कहा गया था, यह 2016 में हुआ था।
तो जब भी कोई चीज दोबारा प्रयोग में आ सकता है, मतलब कोई रॉकेट यदि आप, आखिर इसको बनाया क्यों जा रहा है, मकसद क्या है कि बार बार जो रॉकेट, एक बार जो रॉकेट हवा में चल जाता है फिर उसके बाद वह समाप्त हो जाता है, वह बेकार हो जाता है, किसी यूज का नहीं रहता है। रॉकेट इस ढंग से बनाया जाए कि उसका दोबारा से प्रयोग हो, क्योंकि कॉस्ट को भी अब कम करना, इसरो की चाहत यह है कि रॉकेट बनाने में ही ज्यादा कॉस्ट पड़ जाता है, सैटेलाइट से भी ज्यादा, क्योंकि सैटेलाइट को ऊपर ले जाने में रॉकेट का योगदान है। तो कॉस्ट एफिशिएंट बने, इसके लिए यदि रियूजेबल व्हीकल बनाया जाए, लॉन्च व्हीकल रॉकेट, कितना अच्छी बात होगी। तो इसी को ध्येय को मानते हुए काम किया गया। तो पहला बार जो टेस्ट हुआ, तो क्या जो जो चीज का उसमें प्रयोग हुआ, जो रॉकेट ले जाया गया ऊपर, क्या पहले वाले सामान को भी ले जाया गया था? क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट के दौर पर है। अभी ये फुल नहीं हुआ है कि बस चल जाएगा किसी सैटेलाइट को लेकर के और नीचे आ जाएगा, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौर पर है। तो सच्चाई है कि पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जिसको ये नाम दिया गया, उससे कई चीजों को दोबारा उसी में लगाया गया इस बार में, चाहे वो पूरा विंग बॉडी हो, है ना, उसको लिया गया, या पूरा फ्लाइट सिस्टम हो, जो ऑटोमेटिकली फ्लाइट सिस्टम था, इसमें सेंसर्स लगे हुए थे, जिसमें क्या कहता है रेडार लगे हुए थे, वह सभी जो फ्लाइट सिस्टम था उसका भी दोबारा प्रयोग किया गया। इससे इस बात की पुष्टि हो जा रही है कि भारत इस रियूजेबल व्हीकल में एक स्टेप आगे गया। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, कई दिनों से अमेरिका भी इसको ट्राई कर रहा था। स्पेस एक्स जो एलन मस्क का है, उसने माना जाता है कि इसे विकसित कर लिया है 2021-22 के वर्ष में। 2021-22 के वर्ष में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इसको विकसित कर लिया है, रियूजेबल व्हीकल को। अब भारत भी अब ये चाह रहा है कि इस क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। फिलहाल ये जो तकनीक है ये केवल अमेरिका के पास में है और किसी देश के पास में नहीं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।